बिहार के एक छोटे से गांव धनौर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी, मुर्गे बांग देने लगे और औरतें घड़ों के साथ कुएं की ओर निकल पड़ी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव के किनारे बहने वाली बड़ी नहर का पानी उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज था। बरसात के कारण पानी उफान पर था। और तभी गांव के लड़कों ने देखा कि पानी में कुछ बहता आ रहा है, एक लकड़ी की पुरानी सी पेटी। पेटी धीरे धीरे बहते हुए गांव के पुल के पास आकर अटक गई। गांव के कुछ लड़के, जिनमें मुन्ना, शिवा और बबलू शामिल थे, दौड़कर वहां पहुंचे। मुन्ना ने सबसे पहले कहा, अरे देखो न, ये तो बड़ी भारी सी लग रही है। बबलू ने झिझकते हुए कहा, इसमें कहीं कुछ खतरनाक तो नहीं? शिवा को डर नहीं लगता था। वह सीधे पानी में उतरा और पेटी को बाहर खींच लाया। गांव के बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। बुजुर्ग रामदीन चाचा ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद धीरे धीरे पेटी की ओर बढ़े। रामदीन चाचा ने अपनी पुरानी छुरी से पेटी का ताला तोड़ा। सभी सांस रोके देख रहे थे। जैसे ही ढक्कन खुला, गांव की औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया और बच्चे पीछे हट गए। पेटी के अंदर सोने की कुछ ईंटें, पुरानी अंग्रेजी में लिखे कागज, एक बंदूक और एक पुराना, धूल से सना हुआ जर्नल था। रामदीन चाचा खुद भी हैरान रह गए। अरे बाप रे! ये तो अंग्रेजों के जमाने की चीजें लगती हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रधान जी आए, थाना से पुलिस आई। पुलिस ने सब चीजें अपने कब्जे में ले लीं, लेकिन वो पुराना जर्नल गांव में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि वो गीला था और तुरंत पढ़ा नहीं जा सकता था। बबलू का भाई राजू, जो कॉलेज में इतिहास पढ़ता था, उस जर्नल को घर ले गया ताकि सूखने के बाद पढ़ सके। 2 दिन बाद राजू ने गांव के चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, इसमें एक अंग्रेज अफसर कैप्टन जॉर्ज हिल्टन की डायरी है। उसने लिखा है कि 1947 में आजादी के वक्त उसने सोना और कुछ गोपनीय दस्तावेज छुपा दिए थे, ताकि अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठती आवाजों को रोका जा सके। डायरी में बताया गया था कि यह सामान एक छुपे हुए बंकर में था, जो अब शायद बहकर पानी में आ गया। राजू ने पढ़ा, अगर ये सामान किसी ईमानदार इंसान को मिले तो वह इसे देश की सेवा में लगाए। सन्नाटा छा गया। कुछ लोग कहने लगे, ये तो हमारा है, हमें मिलना चाहिए। दूसरों ने कहा, ये तो सरकार का है, पुलिस को देना चाहिए। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष वो जो चाहता था कि ये संपत्ति गांव में स्कूल या अस्पताल बनाने में लगे, और दूसरा जो डरता था कि पुलिस इसे ले जाएगी और कुछ भी गांव को नहीं मिलेगा। गांव के बुजुर्ग और प्रधान जी ने एक पंचायत बुलाई। सबने लंबी बहस की। अंत में फैसला हुआ कि जर्नल और उसके सबूतों के साथ गांव की ओर से एक प्रतिनिधि जिला प्रशासन के पास जाएगा और गुजारिश करेगा कि इस संपत्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाए। 6 महीने बाद गांव में चमत्कारी बदलाव आया। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच हुई और पुष्टि हुई कि ये संपत्ति ब्रिटिश सरकार की छुपाई गई थी। चूंकि अब यह संपत्ति देश की हो चुकी थी, सरकार ने आधिकारिक रूप से एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और एक पुस्तकालय बनाने का आदेश दिया। पुस्तकालय का नाम रखा गया कैप्टन हिल्टन स्मृति ग्रंथालय। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक सामने आती हैं जो हमें बदलने का मौका देती हैं। हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि कई बार किस्मत खुद चलकर आपके द्वार तक आ जाती है। आज पूरा गांव बहुत खुश था और यही सच्चाई है। सच्चा विश्वास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।